मैं पिछले कुछ समय से रूस यूक्रेन विषय पर बात नहीं कर रहा था, लेकिन जब यह गहरा गया और जब आप संयुक्त राष्ट्र महासभा, ज़ेलेंस्की की ट्रंप से मुलाकात और यूरोपीय देशों के मौजूदा रुख को देखते हैं, तो रूस यूक्रेन युद्ध कहलाने वाली इस घटना में अगले 8-10 दिनों में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। आपको यह समझना होगा कि जब अमेरिका ने हथियार दिए, तो उसने ऐसे हथियार नहीं दिए जिन पर मॉस्को हमला कर सके, क्योंकि बाइडेन प्रशासन ने पहले भी ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को हथियार दिए थे और मिसाइलें रूसी सीमा या रूस के कुछ सैन्य शिविरों तक जाती हैं, क्योंकि ये तथाकथित यूक्रेन रूस के पास अपनी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि रूस बहुत बुरी तरह से हमला करेगा। लेकिन हाल ही में हुए एक फैसले के अनुसार ब्रिटेन स्थित टेलीग्राफ नामक अखबार एक बहुत ही विश्वसनीय अखबार है जो विश्व प्रसिद्ध है। यह खास तौर पर रिपोर्ट किया गया है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात यानी मॉस्को पर हमला करने के लिए आपको यह समझना चाहिए कि पुतिन उस इलाके और हवाई अड्डे के साथ साथ रूस के सामरिक रक्षा मुख्यालय में भी बैठे हैं। यह टॉम हॉक्स मिसाइल है जो हमला कर सकती है। आप जानते हैं कि यह टोंग क्या है? आप जानते हैं कि यह क्या है? यह एक विशेष अमेरिकी मिसाइल है जो बहुत नीचे उड़ती है और इसके अंदर 450 किलोग्राम का पेलोड है और यह बहुत तेज है। यह एक क्रूज मिसाइल है जिसे रूसी रक्षा प्रणाली यानी वायु रक्षा प्रणाली, चाहे वो उनका S-300 हो या उनका S-400 हो, पकड़ नहीं सकती। वैश्विक मीडिया और रणनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं, अगर आप इसे यूक्रेन को देते हैं और वे इसे कीव से यानी किसी कारण से यूक्रेन से दागते हैं, तो इसकी मारक क्षमता लगभग 2500 किलोमीटर है। यह बहुत तेज है, बहुत कम ऊंचाई पर है, यानी जब यह बहुत ऊपर उड़ती है तो इसे पकड़ना असंभव है। भले ही यह रडार पर हो, वायु रक्षा प्रणाली को पकड़ना असंभव है। अगर यह मॉस्को को बहुत कुछ देने के बाद भी टकराती है, तो मैं कह सकता हूं कि यूक्रेन इस युद्ध में निश्चित रूप से बढ़त हासिल करेगा। इसीलिए इस अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ बैठकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आप अपनी जगह ले लीजिए, यानी हम रूस की मदद करेंगे। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति किसी ब्रीफिंग में प्रेस के सामने ऐसा कुछ कहना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि रूस को लेकर अब अमेरिका और नाटो देशों का गणित बिगड़ गया है और वे हमला करने और जवाबी कार्रवाई करने की अपनी क्षमता खो चुके हैं, क्योंकि वे इतने लंबे समय से युद्ध में है, भले ही वे सैन्य और रणनीतिक हों। रूस बहुत पीछे छूट गया है और उन्होंने वहां से ये ईरानी हथियार और ड्रोन खरीदे हैं और शहीद मिसाइल छोड़ रहे हैं। वे इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनके पास विमान भी नहीं है, लड़ाकू विमान भी नहीं है। वे यूक्रेन के इलाके में आकर गोलीबारी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है, क्योंकि वे विमान रोधी हथियार लेकर चल रहे हैं और गोलीबारी कर रहे हैं। यानी अगर यह पैट्रियट मिसाइल है, तो यह सब पैट्रियट मिसाइल किसने दी? विमान रोधी प्रणाली ने यह सब दिया है। ऐसे में अगर वे यह लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल देते हैं, तो यह टेलीग्राफ खुद कहता है कि ब्रिटेन स्टॉर्म है। उनकी हवा से सतह पर मार करने वाली शैडो मिसाइलें, जिनकी मारक क्षमता लगभग 5 से 600 किलोमीटर है और जिन्हें विमान से सतह पर दागा जा सकता है, लंबे समय तक टिक पाएंगी। मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता सकता हूं, रूस किसी न किसी कारण से टिक पाएगा। हमने पहले ही कई उपलब्ध समाचार माध्यमों पर रिपोर्ट दी है कि यूक्रेन ने रूस की कई रिफाइनरियों पर ड्रोन से हमला किया है, जिससे रिफाइनरियां बंद हो गई हैं और कई देशों को डीजल और अन्य सामान उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने ये सभी घटनाएं कुछ समय के लिए रोक दी है, क्योंकि उनमें अभी भी आग लग रही है और उसे बुझाया नहीं जा सकता। यानी भले ही यह रूस की ऊर्जा है, लेकिन उनके अन्य बुनियादी ढांचे पर भी यूक्रेन द्वारा वास्तव में हमला किया जा रहा है। इसी तरह अगर वे मॉस्को पर हमला करते हैं, तो पुतिन पकड़े जाएंगे। पुतिन इसका हिस्सा होंगे। ये तथाकथित नाटो देश और बाल्टिक देश हाई अलर्ट पर है, किसी भी समय रूस पर हमला करने के लिए तैयार है। खैर, वे ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहां वे कभी भी रूस पर हमला कर सकते हैं। यह तैयारी इसलिए है क्योंकि कई बार रूस के ड्रोन ही बाल्टिक देशों को पार करने के बाद आप जानते हैं कि कई जगहों पर पोलैंड आया और गिर गया। कई अन्य देशों में यह आया और डेनमार्क में गिर गया और तुरंत कहा गया कि रूस से गलती हुई। हमने ऐसा नहीं किया। समझने वाली पहली बात यह है कि ये ईरानी ड्रोन उचित लक्ष्य पर निशाना नहीं लगा सकते।
यदि आप उन्हें यहां छोड़ देते हैं तो वे हर जगह जाएंगे। उन्होंने यह समझाया, आपको इसके बारे में सोचना होगा, उनके गलत कदमों के कारण इसमें कुछ गलतियां थी। इसीलिए यूक्रेन नहीं गिरा और कई अन्य देशों में चला गया। इसी तरह कई देशों में हवाई उल्लंघन किए गए हैं। यह स्क्रैम्बल किया गया था, अर्थात जर्मन विमान और इतालवी लड़ाकू विमान तब स्क्रैम्बल हुए जब उनके रूसी विमान पहुंचे, जिसका अर्थ है कि घटना आगे बढ़ रही है। फिर मैं कुछ मीडिया से यह जानने में सक्षम था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य नाटो देश 24 घंटे अलर्ट पर है। तब वे भी सतर्क रहेंगे, यानी वे परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर कभी भी रूस को नष्ट किया जा सकता है। और बदले में रूसिया मॉस्को को नष्ट करने के लिए परमाणु का उपयोग करेगा। वे भी सतर्क हैं। हर तरह से रूस नामक देश के लिए एक बड़ा प्रतिपक्ष रहे हैं। अतीत में ये कई सामान, चाहे वह संयुक्त राज्य अमेरिका हो, ये नाटो देश हो या यूरोपीय संघ, कीव को नहीं दिए गए हैं। उन्हें यूक्रेन को नहीं दिया गया है। इसलिए यूक्रेन ने पहले से एक योजना तैयार की है और उसे इसकी आवश्यकता है। इसके लिए एक बड़ी योजना की आवश्यकता है। हम इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? उन्होंने यह सब अस्वीकार कर दिया, लेकिन आज की स्थिति में उन्होंने यह सब यूक्रेन को देने का फैसला किया। ऐसा निर्णय आगे बढ़ेगा और ये देश आग उगलेंगे। यानी अगर रूस किसी भी तरह से नाटो देशों या बाल्टिक देशों में घुसता है तो एक बात समझ लीजिए, रूस इसे हमेशा के लिए खा जाएगा। क्योंकि वह तैयारी एक वॉशिंग पोस्ट में ब्रेकिंग स्टोरी का कारण थी। वह यह है कि अमेरिकी रक्षा पीटर हेक्स ने अमेरिका के शीर्ष ब्रिगेडियर जनरल से ऊपर सभी को बुलाया और एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है। क्योंकि यही उसका संक्षिप्त विवरण है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि तैयार रहो, किस समय रूस को हमला करना होगा, यानी रूस को खत्म करना होगा। चीजें इसी तरह चल रही हैं। मार्को रूबियो ने भी इसी तरह वॉशिंगटन पोस्ट को दिया और उसमें कहा कि ट्रंप बहुत नाराज है। उन्हें पुतिन को किसी भी तरह रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ट्रंप ने उनसे इस तरह बात की कि रूस पर कब्जा किया जा सके। जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि रूस ने यूक्रेन पर कब्जा क्यों किया। हम मदद कर सकते हैं। मामला ऐसा ही है। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि वो यहां अलग थलग न पड़े। जब ये सभी देश मिलकर रूस पर हमला करेंगे, अगर रूस किसी तरह इस तेल हड़पने वाले अभियान को अंजाम देता है तो भारत पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। यानी वो दुनिया के अंदर, यानी वैश्विक व्यवस्था में रूस को पूरी तरह से अलग थलग करने और उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम रूस कहना छोड़ दें तो अगली शक्ति चीन होगी। यही है जो हिस्सा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। वो ये है कि चीन हमारा दुश्मन, अगला बड़ा देश बन जाएगा। यही है घटना। यानी चीजों को समझिए। इस संभावना से इनकार नहीं करना चाहिए कि किसी भी समय यह संघर्ष बढ़ने की कगार पर है, जिसका अर्थ है कि रूस के खिलाफ सभी प्रकार के हमले, जिनमें परमाणु हथियारों का उपयोग भी शामिल है, एक जवाबी हमले का कारण बन सकते हैं जो रूस नामक देश को नष्ट कर देगा।